स्वागत है दोस्तों आपका रवि कोचिंग सेंटर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम लोग हिस्ट्री का सेकेंड क्लास करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में हमने जाना था कि इस्लाम का संस्थापक कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब, और उनका जन्म 532 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु उनका 610 ईस्वी में हुआ था, और ज्ञान की प्राप्ति इनको 610 में ही हुआ था। मतलब 632 में उनका मृत्यु हुआ था और 610 में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उसके आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्या, तो 622 ईस्वी में कहा, मक्का से वो मदीना चले गए। जब मक्का से वो मदीना जा रहे थे तो उसी यात्रा को क्या नाम दिया गया, तो उसी यात्रा को हम लोग हिजारत के नाम से जानते हैं। और 622 ईस्वी में ही मुस्लिम कैलेंडर आया, जिस मुस्लिम कैलेंडर को हम लोग हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे हजरत मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद, यानी जब हजरत साहब की मृत्यु के बाद क्या, पहला उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी को देखिएगा, उत्तराधिकारी को ही खलीफा कहा जाता है, और खलीफा और उत्तराधिकारी इस्लामिक के सबसे बड़े धर्म गुरु को कहते थे। यहाँ पर तो पहला उत्तराधिकारी खलीफा कौन बने, तो अबू बकर बने। और दूसरा खलीफा कौन बने, तो वो हमारे उमर बने। तीसरा खलीफा कौन बने, तो वो हमारे उस्मान बने। और चौथा खलीफा कौन बने, तो वो हमारे अली बने। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो अली है ना, चौथा खलीफा, ये इनके दामाद और शिष्य भी थे। अब यहाँ पर इस्लाम धर्म का कहना था कि जब अली जो थे वो दामाद और शिष्य थे, तो पहले खलीफा अबू बकर क्यों बने, इनको पहला खलीफा क्यों नहीं माना गया, ये चीज यहाँ पर बोला गया। उसके बाद हम लोग देखें कि जब ये अली बने तो बहुत सारे इस्लाम के बीच विवाद होना शुरू हुआ आपस में, और बोला गया कि हम अली को पहला मानेंगे खलीफा, और कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, हम अबू बकर को ही पहला खलीफा मानेंगे। यहीं पर जाकर के शिया सुन्नी दो भागों में बट गया, इस्लाम धर्म दो भागों में बटा। इस तरह से इस्लाम स्टार्टिंग में पहले दो भाग में बटा, पहला और दूसरा, जिसे हम लोग शिया और सुन्नी के नाम से जानते हैं। सुन्नी हम लोग उनको कहते हैं जो अबू बकर को पहला खलीफा मानते थे, सुन्नी उनको कहते थे जो अबू बकर को पहला खलीफा मानते थे, और शिया उनको कहते थे जो अली को पहला खलीफा मानते थे यहाँ पर। लेकिन अब देखेंगे शिया और सुन्नी दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो चुके थे, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो चुके थे। तो अब दो लोगों के बीच जब लड़ाई हो रहा है तो उसमें कुछ लोग तो होंगे जो शांति चाहेंगे, तो वो जो शांति से चाहने वाले थे वही कास्ट जो कहलाया वो हमारा सूफी कहलाया, जो तीसरा धर्म बना यहाँ पर, मतलब तीसरा डिवाइड हुआ इस्लाम धर्म। यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ किसे, अल्लाह को मानते हैं, वो कोई उत्तराधिकारी कोई खलीफा को नहीं मानते, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक है अल्लाह। ठीक, वो उनका किस तरह से इबादत और अल्लाह को मोहब्बत करते हैं, तो सूफी म्यूजिक के द्वारा करते हैं, सूफी म्यूजिक जो कवाली में होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे इस्लाम की दस्तक भारत में कब हुई थी, तो वो 7वीं सदी में हुई थी। और कहाँ, तो केरल में हुई थी, केरल दक्षिण भारत में। उसके बाद भारत की पहली मस्जिद कहाँ है, तो केरल में है। केरल में जो मस्जिद है भारत की पहली, उनका नाम क्या है, तो चेरामन जुम्मा मस्जिद है। उसके बाद ये किस जिले में है, तो ये हमारा त्रिशूर जिले में है, कि किस, कोडू गलूर में। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण सफल हुआ कब, वो 712 ईस्वी में, और यहीं से हमारा किस, मध्यकालीन भारत की शुरुआत हुई। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे यहाँ पर अरबों का आक्रमण के बारे में, जिन्होंने 712 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।